हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप सभी, जरूर लिख के बताइएगा कि हमारा प्रेडिक्शन कैसा रहा। आज के लिए प्रेडिक्शन साफ साफ कर दिया था कि मार्केट यदि कहीं से भी बहुत बड़ा गैप डाउन करता है तो मार्केट एक शार्प रिकवरी ले सकता है। शार्प का मतलब समझते, रिकवरी नहीं, शार्प रिकवरी है। वही आज हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। दिस इज द पावर ऑफ डेटा। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि रियल टाइम डेटा जो ऑप्शन चेन डेटा होता है ना, वो काम कभी करता है कभी नहीं करता है। लेकिन ये जो डेटा ये बन के गया, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये तो बन गया ना, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि आज जो है ना, प्रॉप डेस्क जो था बाइंग करके गया था, सेलिंग पोजीशन भी था, तो गैप डाउन तो होना था। लेकिन बाइंग 5,000 कॉन्ट्रैक्ट क्यों बाइंग करके गया था बॉस? अब मार्केट नीचे गया, फिर ज़्यादा ठहरा क्यों नहीं? क्योंकि क्लाइंट जो थे ना परसों, जो रिटेलर्स बोल रहा हूँ, क्लाइंट्स उसी को बोलते हैं रिटेलर्स को, तो रिटेलर्स परसों जो था 24,598 के आसपास ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पुट लॉन्ग किया था, मतलब नीचे के लिए ट्रेड लिया होगा। तो पुट लॉन्ग करने का मतलब यदि 24,598 मतलब ऑलमोस्ट 600 के आसपास, 24,600 के आसपास उन लोगों ने यदि पुट लॉन्ग किया, यदि उसके नीचे मार्केट चला जाता तो उन लोगों को तो बल्ले बल्ले था, जो कि ऑपरेटर चाहता नहीं था। तो यही रीज़न था कि मार्केट उसके नीचे नहीं जाने दिया और लास्ट में सेल ऑफ आया, कि लास्ट में तो सबका थीटा डी के हो गया होगा। तो ये सारा चलता रहता है। तो मार्केट में अभी डेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोग ज़रूर जुड़िए सीखने के लिए, बिकॉज डेली एनालिसिस भी हम लोग करके शेयर भी कर रहे हैं अपना व्यू, और फ्राइडे क्लास भी हो रहा है। कल फ्राइडे क्लास है, तो वहाँ फिर से ये सारा चीज़ समझाएंगे सिखाएंगे, तो ज़रूर जुड़िएगा। रिकॉर्ड सेशन में बहुत अवेलेबल भी है डेटा प्रेडिक्शन के ऊपर। फ्राइडे क्लास के भी सेशंस पिछले जो वीक्स के हैं सेशंस अवेलेबल हैं, वो भी जाके आप देखिए, वहाँ भी डिस्क्राइब किया। 15 मिनट का फॉर्मूला बहुत अच्छा काम किया दोनों तरफ। तो सब कुछ सीखने के लिए हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करें, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो। और बहुत अच्छा वन डे कॉम्बो ऑफर हम लोग ने आज अनाउंस किया है, मंथ एंड ऑफर 55% ऑफ कैश लर्निंग क्लास, जहाँ पे स्टॉक्स की लर्निंग आप कर सकते हैं 2 साल तक। हर सैटरडे को क्लास होगा। डेली चार्ट पैटर्न्स लर्निंग आप कर सकते हैं, टेलीग्राम में हम लोग शेयर करते हैं। स्टॉक्स की लर्निंग के लिए स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग वगैरह सब कुछ सीखेंगे इन डेप्थ में। 2 साल का होगा वो। और उसके साथ हंटर बास थ्योरी, हंटर इंट्राडे थ्योरी स्टॉक्स में विथ स्मॉल स्टॉप लॉस, आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा के लिए आप वो इंट्राडे थ्योरी जो है हम लोगों ने बहुत अच्छा एक सेटअप तैयार किया, जिसमें आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और उसके साथ साथ लोहार स्ट्रैटेजी, निफ्टी में कैसे 300 से 500 पॉइंट की आप कैचअप कर सकते हैं विथ हेज स्ट्रैटेजी ऑप्शंस में। ये चारों का कॉम्बो हम लोगों ने बनाया है, जिसका रेगुलर फीस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी 55% ऑफ है आज के लिए। जिसको ज्वाइन करना 90276753 पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए मार्केट के ऊपर बात करते हैं। मार्केट क्या कर सकता है? देखिए, मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट याद रखिएगा 24,450-60 के आसपास है। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता, आप ये नहीं मान के चल सकते कि हाँ वीकली हम लोग खराब हो गया। कल हालांकि वीकली क्लोजिंग है, कहाँ क्लोजिंग करता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कहाँ क्लोजिंग किया है देख लेते हैं। क्लोजिंग तो आज के हिसाब से तो अच्छी आई है, लेकिन अच्छा नहीं, लास्ट में सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आने का रीज़न वही था, थीटा डी के सबका हो गया। अब तो 24,598 वो कहाँ है, 24,768 पे क्लोजिंग किया, तो उनका तो थीटा डी के हो गया। लेकिन कल क्लाइंट्स जो थे लॉन्ग भी करके गए थे, वही रीज़न है कि भैया लास्ट में सेल ऑफ आ गया, कि उनको भी भाई निकालना है ना। मैं तो पहले भी बोला था, यदि मंदी में लाना है रिटेलर्स को तो ये सब न्यूज़ तो डालना पड़ेगा ना। ये जो टैरिफ वेरिफ तो मंदी में आ जाएगा। लास्ट में सेल ऑफ फिर आ गया, तो जो लॉन्ग करके गए हैं क्लाइंट्स वो क्या करेंगे? वो तो भाई सोचेंगे ये तो यार फिर गिर गया। और जहाँ से वो लोग लॉन्ग करके गए वहाँ से 200 पॉइंट भी नीचे गया होगा, तो फिर तो वो लोग डर जाएंगे। तो इसीलिए सपोर्ट पे ध्यान दीजिए। और डेली डेटा के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, आप सीख भी जाएंगे देख के। तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन के आ रहा है 24,460-70 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है। उसके नीचे यदि मार्केट निकलता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 23,950 एंड 23,700 है। सिंपल सा बात बता दिया। ठीक है, मार्केट एक रफ्तार यदि पकड़ सकता है, यदि रफ्तार कब पकड़ेगा? यदि 25,130 के ऊपर क्लोजिंग कर गया। 20 सिंपल मूविंग एवरेज है 20 डेज का, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता बुल्स थोड़ा सतर्क ही रहना चाहिए, बिकॉज कोई भी राइज होगा तो सेल ऑफ भी आ सकता है, क्योंकि अभी है तो वीक टेरिटरी में है। नियर बाई सपोर्ट 24,400, ये सब जोन कोई सोचा भी नहीं होगा। जब 25,200 पे जा रहा था, हम लोगों ने यहाँ पे बताया था डेटा को देख के कि 25,215 जो है उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता बुल्स को खुशी नहीं मनाना चाहिए कोई भी राइज पे। बैंक निफ्टी में भी बताया था। अब देखिए कहाँ पे आ गया। अब जब वो टाइम पे 24,750 का बात कर रहा था, बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर कहाँ आप 24,750 का बात कर रहे हैं, अभी 25,200 पे। हम लोग ठीक है बेटा रुक जाओ, ठीक है देख लो आप। 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, वीडियो जाके देखिए, सारा वीडियो है अपलोडेड, जाके देखिएगा। तो 24,750 बहुत दिन, क्योंकि 23% का रिट्रेसमेंट लेवल था, तो उसके नीचे क्लोजिंग किया तो बार बार उसको टच करने आ गया, वो जोन है। ठीक है, अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है 24,450 है, ये याद रखिएगा। और वीकली सपोर्ट के हिसाब से भी वही है। और वीकली सपोर्ट
24,460। इसके नीचे यदि वीकली 2 क्लोजिंग करेगा, एक क्लोजिंग से भी नहीं मानेंगे, क्योंकि डाउ थ्योरी के हिसाब से 2 क्लोजिंग होना चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,460। इसके नीचे यदि डबल क्लोजिंग मतलब 2 वीक का क्लोजिंग यदि इसके नीचे आता है 24,460 के नीचे, तो मानेंगे कि थोड़ा सा निफ्टी वीक हो गया है और वो कोशिश फिर कर सकता है 23,700 तक जाने की। ठीक है, अल्टीमेट सपोर्ट यदि मानेंगे तो क्या होगा, तो अल्टीमेट सपोर्ट जो हम मान के चलेंगे अभी 23,670 मतलब 23,700, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिकॉज मंथली 20 SMA का सपोर्ट है, मतलब 20 मंथ्स का सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है 23,700 के आसपास। तो भाई बहुत ज़्यादा टेंशन वाला बात मुझे तो नहीं लग रहा है। कोई भी गिरावट होगा तो बड़े प्लेयर्स इसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। और एक चीज़ बता दूं, FII मैंने ऊपर का रेजिस्टेंस भी बता दिया 25,130, इसके ऊपर फिर मार्केट यदि क्लोजिंग करने लगेगा डे चार्ट पे तो फिर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी जो डिप मिल रहा है बड़े प्लेयर्स उसको अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे, बाय ऑन डिप करने का कोशिश करेंगे। एज ऑफ नाउ आपको ध्यान रखना है, लेवल्स पे सपोर्ट्स बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, जिधर देखिए जिधर चलता है आप उस चीज़ को समझिए। जो सेक्टर वाइज पे फोकस कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिस्काउंटेड सेक्टर्स भी हैं, उस पर फोकस कीजिए। उसके लिए कैश लर्निंग क्लास से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं समझने के लिए, जहाँ पे हम लोग समझा रहे हैं कि सेक्टर के प्राइस एक्शन को देख के आप कैसे समझ सकते हैं कि किस में तेजी और मंदी आ सकती है, किस स्क्रिप्ट में। तो उस चीज़ को आप समझिएगा, सेक्टर को समझना पड़ेगा उसके लिए, उसका चार्ट को रीडिंग, उसी को समझाने के लिए कैश लर्निंग क्लास हम लोगों ने बनाया था कि चलो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ समझा, जिससे आप समझ पाओ कि प्राइस एक्शन से कैसे समझा। बहुत इजी तरीके से हम लोग कोशिश किए समझाने का। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस आपको बता दिया, सपोर्ट बता दिया। यहाँ पे FI की एक एक्टिविटी की बात करूँगा। FI जो है ना बहुत कम पोजीशंस पे इंडेक्स में लॉन्ग करके है, मतलब विच इज़ ऑलमोस्ट मान लीजिए 10 में से 9 पोजीशंस उसका शॉर्ट्स में है और एक भाग जो है ना, मतलब 10 में से 9 भाग शॉर्ट्स में है और एक भाग ही सिर्फ वो लॉन्ग में है, जो कि बहुत ऐसा जोन पे ना क्या होता है मार्केट में एक बॉटम आउट होने का बहुत नियर बाई। अब मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है 10 दिन 15 दिन के अंदर एक बॉटम आउट हम लोग शायद कर जाएं, 10 दिन में कर जाएं, आई डोंट नो, बट नियर बाई कहीं कर सकते हैं। हो सकता है कल कर जाएं, 2 दिन बाद करें,